Hello everyone, this is Kanchan's Commerce once again. Today we are going to see third point terminology of accounting. In this third point terminology of accounting we will see only 20 terms, मतलब 20 शब्दों का ही अर्थ देखेंगे हम। चलिए देखते हैं अब थर्ड पॉइंट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन की शब्दावली। इसमें हमें नीचे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, मतलब शब्द दिए हुए, उसे अब हम आगे समझेंगे। फर्स्ट, बिजनेस मतलब व्यवसाय, ऐसी कोई लीगल एक्टिविटी जो इनकम या प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए तो वह बिजनेस कहलाती है। सेकंड, ट्रेड मतलब व्यापार, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब बिजनेस में गुड्स या थिंग्स मतलब वस्तुओं को सेल और परचेज किया जाता है तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। थर्ड, प्रोफेशन मतलब पेशा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें पहले से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, तो इनको पेशा कहते हैं। फोर्थ, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब व्यावसायिक सौदे, जब बिजनेस में किसी थिंग मतलब वस्तुओं या सर्विसेज मतलब सेवाओं का लेन देन हो तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। यह 3 तरह के होते हैं। पहला, कैश ट्रांजैक्शन मतलब नगद व्यवहार, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी का व्यवहार, तीसरा बिल ट्रांजैक्शन मतलब विपत्र व्यवहार। फिफ्थ, प्रोप्राइटर मतलब स्वामी, बिजनेस को शुरू करने वाला, पूंजी लगाने वाला, प्रॉफिट अर्न करने वाला और लॉस बियर करने वाला मतलब हानि की भरपाई करने वाले व्यक्ति को प्रोप्राइटर कहते हैं, या फिर जो व्यक्ति यह सब करना चाहता है उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, कैपिटल मतलब पूंजी, बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेसमैन के द्वारा जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है या फिर संपत्ति लगाई जाती है उसे हम कैपिटल कहते हैं, मतलब पूंजी कहते हैं। सेवंथ, ड्राइंग मतलब आहरण, बिजनेसमैन के द्वारा जब बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए मतलब निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला जाए तो उसे ड्राइंग कहते हैं, मतलब आहरण कहते हैं। एट्थ, गुड्स मतलब माल, जब बिजनेस में किसी थिंग को खरीदा या बेचा जाता है तो उसे गुड्स कहते हैं, मतलब माल कहते हैं। नाइन्थ, परचेसेस मतलब क्रय, जब किसी थिंग मतलब वस्तु को दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाता है तो उसे परचेस कहते हैं, मतलब क्रय कहते हैं। टेंथ, सेल्स मतलब विक्रय, जब बिजनेस में किसी थिंग मतलब वस्तु को बेचा जाता है तो उसे सेल्स कहते हैं, मतलब विक्रय कहते हैं। 11th, परचेस रिटर्न मतलब क्रय वापसी, जब बिजनेस में खरीदे हुए माल को वापस किया जाता है तो उसे परचेस रिटर्न कहते हैं, मतलब क्रय वापसी कहते हैं। 12th, सेल्स रिटर्न मतलब विक्रय वापसी, जब बिजनेस में बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, मतलब विक्रय वापसी कहते हैं। 13, स्टॉक मतलब स्कंध, बिजनेस में जितना भी माल साल के आखिरी दिन बिना बिका हुआ मतलब अनसोल्ड रहता है उसे स्टॉक कहते हैं, मतलब स्कंध कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब पहला प्रारंभिक रहत्या और दूसरा अंतिम रहत्या। 14, असेट्स मतलब संपत्तियाँ, बिजनेस को चलाने के लिए वो सारे जरूरी रिसोर्सेस मतलब संसाधन जिनकी कोई वैल्यू होती है मतलब मूल्य होता है उन्हें असेट्स कहते हैं, मतलब संपत्ति कहते हैं। असेट्स 2 टाइप्स की होती है, पहली फिक्स्ड असेट्स मतलब स्थायी संपत्ति, दूसरी करंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति। 15, लायबिलिटीज़ मतलब दायित्व, बिजनेस में जितना भी पैसा मतलब राशि चुकाने की होती है उसे लायबिलिटीज़ बोलते हैं, मतलब दायित्व कहते हैं। यह भी 2 टाइप के होते हैं, पहला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मतलब दीर्घकालीन दायित्व, दूसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ मतलब अल्पकालीन दायित्व। 16, रेवेन्यूज़ मतलब आगम, बिजनेस में रोज़ छोटी छोटी अमाउंट में जो इनकम होती है उसे रेवेन्यूज़ कहते हैं, मतलब आगम कहते हैं। 17, एक्सपेंसेस मतलब व्यय, बिजनेस में रोज़ जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं, मतलब व्यय कहते हैं। 18, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, बिजनेस की इनकम को बढ़ाने के लिए साल में एक बार जो बड़ा खर्चा किया जाता है उसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, मतलब खर्चा कहते हैं।
19 इनकम मतलब आय। जब बिजनेस में खर्चे कम और कमाई ज़्यादा होती है तो उसे इनकम कहते हैं, मतलब आय कहते हैं। 20 लॉस मतलब हानि। जब बिजनेस में कमाई कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं तो उसे लॉस कहते हैं, मतलब हानि कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यह सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की टर्म्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।